तो स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो से फ्रॉम बुडापेस्ट, द कैपिटल एंड द मोस्ट विजिटेड सिटी ऑफ हंगरी। दुनिया भर से लोग बुडापेस्ट हंगरी में आते हैं यहाँ की नाइट लाइफ के लिए, पार्टीज करने के लिए, यहाँ के रूइन बार्स के लिए, एनर्जेटिक लाइवली नाइट लाइफ के लिए, पब्स के लिए, कास्टल्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, पता नहीं क्या क्या इनकी जबरदस्त जो इनका आर्किटेक्चर है उसके लिए। लेकिन हम सभी लोग बुडापेस्ट के, मैं खुद बुडापेस्ट 4 बार आ चुका हूँ, शायद 3 या 4 बार, और हर वक्त हमेशा हम सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच उन्हीं कुछ गलियों में सीमित रह जाते हैं। सेंटर से थोड़ा सा दूर मैं क्या निकला, आज मैं दूसरी जगह आया था जिम करने, तो थोड़ा सा पैदल चलने लगा तो ऐसी ऐसी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स देखने को मिली जिनमें कूड़ा करकट पड़ा है और शीशे टूटे पड़े हैं। पता नहीं यहाँ पे पहले क्या होता होगा। और ये पार्ट इस देश का या इस शहर का बहुत ही मेरे ख्याल से ओवरलुक कर दिया जाता है इसकी नाइट लाइफ की चकाचौंध में। सड़क पे चलते हुए अगर इन खंडर अबैंडन्ड बिल्डिंग्स पे आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि मैं ईस्टर्न यूरोप के किसी बहुत ही गरीब देश या इलाके में घूम रहा हूँ। और हालांकि मेरा मोटिव भी यही था कि बिल्कुल पार्लियामेंट की शानदार लाइट्स के आगे दानुबे नदी जो बिल्कुल बीचों बीच से बहती है, बुडापेस्ट को बुडा और पेस्ट में डिवाइड करती है, उधर से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। पर मैंने सोचा क्यों ना इधर से ही इस वीडियो की शुरुआत करी जाए। शांति देखो कितनी है। अभी मेरे पास माइक है, मैं माइक हटाता हूँ एक बार। अब जो आप आवाज़ सुन पा रहे हो ये आवाज़ बिना माइक के है, तो आप शांति महसूस कर सकते हो। हालांकि पास में हाईवे है, हाईवे से कुछ व्हीकल ज़रूर गुजर रहे हैं, कुछ ये इतना शोर मचाने वाले बाइक्स भी जा रहे हैं, पर शांति देखो, कांच वगैरह टूटे पड़े हैं। इधर काफ़ी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स है, इसके पीछे भी कुछ और है, उधर भी जैसा हमने देखा। इधर से मैं गुजर रहा था। और यूरोप में काफ़ी लोग अपने सामान से छुटकारा पाना चाहते तो ऐसे बाहर फुटपाथ पे उसे रख देते हैं, जिसे ज़रूरत हो वो ले जाओ। तो ऐसी कुछ एक फ्रिज तो है ही है, साथ में कुछ कांच और टूटे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो। मतलब कोई रात के समय आ जाए तो देख के डर जाए ऐसी जगह देखना। ये नज़ारे देख के कौन कह सकता है कि हम बुडापेस्ट के सेंटर से सिर्फ 10 मिनट दूर है। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो, यूरोप है ये, सेंट्रल यूरोप एकदम। अभी मैं बात करूंगा ज्योग्राफी की इस देश की, और आज ही मैं इस देश से इसके पड़ोसी देश में जाने वाला हूं, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत करी क्योंकि अभी रात को मेरी एक बस है। पर जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था इस अबैंडन्ड बिल्डिंग की, टूटे हुए कांच है, एकदम से जैसे मैंने फोन अंदर रखा, 2 कदम मैं चलाऊंगा मैप्स देखने के लिए, पीछे से काले कपड़ों में, काली टोपी में एक आदमी भागता हुआ आया, हंगेरियन पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ चिल्लाने लगा, कैमरा फोटो, मतलब जैसे कि लड़ने आ रहा हो। मेरे इधर माइक लगा था, मैंने माइक उतार के जेब में डाला, फोन मेरा ऑलरेडी जेब में था, मैंने जेब में रख लिया था। जैसे मेरे पास पहुंचा और मैंने उसे कन्फ्रंट करा सीधा, हाँ क्या बात है, बोला यू कैमरा दिस यू, जैसे कि पता नहीं अंदर क्या इलीगल एक्टिविटी चल रही हो। चल भी रही हो तो ये यूरोप है, मैं बिल्डिंग की वीडियो बना रहा हूँ, मैं सीरिया के किसी कोने में नहीं हूँ जहाँ पे कोई मिलिशिया छुपे हुए या फिर सिविल वॉर चल रही है, देश में बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। ये फिलहाल यूरोप के हाल है इन दिनों। वो इंसान आया, मैं बोला मुझे नहीं पता, मैं तो टूरिस्ट हूँ। इतनी देर में वो थोड़ा शांत हुआ और मैं दबा भी नहीं उसकी बात से। तो उसके बाद वो मेरे से हाथ उथ मिलाने लग गया। फिर ये वो हाथ भी उसके काले से थे, वो रखे थे, पता नहीं जैसे कि क्या कर रहा था वो, नो आइडिया। पता नहीं उस बिल्डिंग में क्या हो रहा था, कुछ हो भी रहा हो, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, पर ये यूरोप है भाई। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक टाइम पे, आज से 10 साल पहले तक भी मैं कहूँगा कि कोई ऐसा कॉन्टिनेंट था जिधर लोग बिना किसी चिंता के एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बढ़िया सेफ्टी के साथ जी सकते, तो वो मेरे ख्याल से यूरोप कह सकते होंगे। पर आज के दिन मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह बची है जहां आप आंख मीच के चल सकते हो। बुडापेस्ट में मेरे एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे रहे, लोगों के साथ काफ़ी एनकाउंटर्स हुए जो मैं इस वीडियो में आगे जिक्र करूँगा और बताऊँगा मेरे साथ वालों के, जिन लोगों से मैं मिला उनके यहाँ क्या एक्सपीरियंसेस थे। पर आप देख सकते हो फिलहाल मैं हूँ बुडापेस्ट में, हंगरी में। अभी बात करूँगा देश के बारे में, शहर के बारे में थोड़ी और, पर कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो शायद यहाँ के लोग या जो भी वो लोग थे, यहाँ के थे नहीं थे मैं नहीं जानता, नहीं चाहते कि मैं रिकॉर्ड करूं। और आप लोग बाकी ये बात जान के चौंक जाओगे कि जिन चीज़ों के लिए बुडापेस्ट जाना जाते हैं, जो बुडापेस्ट हमें फोटोज़ में वीडियोज़ में दिखता है, जो जा पाते हैं यूरोप विजिट कर पाते हैं, जिधर हम जाते हैं, वो जगह इधर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और कुछ ही मिनटों बाद आप नज़ारों का कॉन्ट्रास्ट देख के चौंक जाओगे। एनीवे, बुडापेस्ट जो सिटी जैसा मैंने बताया पॉपुलर है अपने टूरिस्ट के लिए, भर भर के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, यूरोप के हर कोने से वीकेंड होती है, पार्टी करने पहुंच जाते हैं बुडापेस्ट। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी वाइब्रेंट है, इधर के म्यूजिक सीन्स, थर्मल बाथ्स, कास्टल्स, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, व्हाट नॉट, क्या क्या चीज़ें मैं गिना नहीं सकता। और अगर कोई शहर एक्चुअली में ऐसा है जिसने मुझे हद से ज़्यादा इंप्रेस करा हो,
हमेशा से वो बुडापेस्ट रहा है। और इवन नाउ मुझे लगता है ना कि पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट शहर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कई मामलों में बुडापेस्ट काफ़ी नज़दीक आ गया था कि भी जिसे यूं कह सके कि भी हाँ ये शहर परफेक्ट है। पर आफ्टर स्पेंडिंग अ वाइल इन दिस सिटी मुझे लगता है कि ये शहर भी फार फ्रॉम परफेक्ट है। जी हाँ, मतलब इस शहर की मैं खूबियाँ गिनाने लगूँ ना तो मैं चुप ही नहीं होऊंगा, इतनी खूबी है इस शहर में। उसके बारे में एक बार थोड़ी देर में पहुंचते हैं। शुरुआत करते हैं हंगरी देश की ज्योग्राफी के बारे में, और आज की वीडियो में मैं कहाँ जाने वाला हूँ उसके बारे में। एक्चुअली में हंगरी देश ऑब्वियसली यूरोप में पड़ता है और इसे ईस्टर्न यूरोप कंसीडर किया जाता है, पर मेरे ख्याल से आप ध्यान से देखोगे तो यूरोप के बिल्कुल सेंटर से में ही पड़ता है हंगरी, और ये कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके चारों तरफ देश है। देशों के नाम याद रखने भी काफी आसान है क्योंकि सारे आ से खत्म होते हैं। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमेनिया और यूक्रेन। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बुडापेस्ट से रात को 11:15 बजे एक बस लेके जाने वाला हूँ हंगरी देश के पड़ोसी देश रोमेनिया के एक शहर क्लूज नपोका। रोमेनिया देश के बारे में आने वाले समय में इसी वीडियो में बात करेंगे, जब हम वहाँ पहुँचेंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे। पर रोमेनिया इज़ ऑल्सो वेरी इनफेमसली नोन फॉर इट्स क्राइम्स। यूरोप के बाकी पार्ट में सेंट्रल, नॉर्दर्न, वेस्टर्न में रोमेनिया की गैंग्स ऑपरेट करती है, तरह तरह के क्राइम्स को अंजाम देती है, तो इसलिए रोमेनिया ऑलरेडी थोड़ा बदनाम है यूरोप के अंदर। पर रिसेंटली इसी साल 1 जनवरी 2025 से रोमेनिया शेंगन टेरिटरी का और यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर बन गया। जी हाँ, रोमेनिया और बुल्गारिया वो पहले मेंबर्स नहीं थे, लेकिन इसी साल 1 जनवरी से अब वो शेंगन टेरिटरी में आने लगे। और इनफैक्ट हंगरी हालांकि बहुत पहले से यूरोपियन यूनियन में और शेंगन टेरिटरी का पार्ट है। हंगरी की करेंसी है हंगेरियन फोरेंट, थोड़ी कंफ्यूजिंग करेंसी है। अपने एक भारतीय रुपए में ऑलमोस्ट 3.5-4 फोरेंट होते हैं इधर हंगरी के। रोमेनिया की करेंसी के बारे में, रोमेनिया देश के बारे में, जिस शहर में हम जा रहे हैं उसके बारे में हम वहाँ पहुँच के बात करेंगे। क्लूज नपोका, हालांकि जिस शहर में जाने लग रहा हूँ आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 9 साल पहले 2017 साल की जनवरी में, बल्कि 2016 के दिसंबर में मैं उधर जाने वाला था। 9 साल हो गए और आज फाइनली 9 साल बाद उधर जा पा रहा हूँ। कारण आपको बताऊँगा क्यों नहीं जा पाया थोड़ी देर में। ये आ गया बाकी इनका ट्रेन स्टेशन, यानी कि इनकी सबवे, मेट्रो कुछ भी कह लो, M3 लाइन है ये। मैं अभी तक इनकी मेट्रो में चढ़ा नहीं हूँ, देखते हैं ट्रेन लेके अपन पहुँच सके तो। कुछ नहीं पता मुझे इनकी टिकट्स का क्या हिसाब है, कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी। हालांकि इतने दिन मैं बिता चुका हूँ इधर बुडापेस्ट में। एक बारी अपनी डेस्टिनेशन पार्लियामेंट के नज़दीक अपन पहुँचे तब मैं आपके साथ सारी बातें शेयर कर पाऊँगा ढंग से। एज़ यूजुअल यूरोप के मोस्टली शहरों की तरह कबाब की खुशबू आने लग रही है, और ये रास्ता नीचे जा रहा है। शायद हर जगह कुछ ना कुछ दीवारें तो खाली छोड़ ही नहीं रखी यूरोप में, किसी भी शहर में आजकल हर जगह कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। ये तो वापस रास्ता आ गया आने का, ऊपर चढ़ जाएंगे अपन दोबारा। दीवारें क्या, सीढ़ियाँ भी खाली नहीं छोड़ रखी। अरे एक ट्रेन तो जस्ट वो भी गुजर गई वहाँ से। ये टिकट की मशीन दिख गई, टिकट ले लेते हैं। इंग्लिश सिंगल टिकट, कौन सा, मैं चेन्नई जाऊंगा। 500 हंगेरियन फोरेंट की है, यानी कि सस्ती है यार। इंडिया के 125 रुपये कह लो, 130-140 रुपये होंगे। यूरोप के हिसाब से सस्ती है, अपने हिसाब से तो बहुत महंगी है। कार्ड मैंने टैप कर दिया जस्ट अभी इधर, पैसे कट गए क्या, कट गए। टिकट कहाँ है अपनी, नीचे आ गई टिकट। यह टिकट, ट्रेन भी आ गई शायद कोई। संडे का दिन है तो दुकानें स्टेशन पे बंद है सारी, कबाब की खुली है। ट्रेन अपनी गुजर चुकी है। क्या है इसमें डाल के टिकट पहले वैलिडेट करनी होती है ट्रैवल करने से पहले। होगी क्या ये, ले दोबारा कर दूं, नहीं हुई, मेरी गलती नहीं है बिना हो। पता नहीं सही साइड आई भी है गलत साइड है। ये रहा मैप, अपने को दूसरी साइड जाना था लेकिन गलत तरफ आ गए। साइड चेंज करते हैं। जैसा मैंने कहा था दुकानें बंद पड़ी है, संडे का दिन है, प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जाते हैं। हमेशा आपके वाली सीढ़ी काम करती नहीं मिलेगी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलती है हमेशा। आप लोग मेरी पिछली वीडियो से जानते ही हो। बाकी मैं बुडापेस्ट आया था 1 या 2 दिनों के लिए, ठीक है। किधर से आया था, मैं क्राको से आया था, और मैंने सोचा था यहाँ से मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा रोमेनिया के लिए, यूक्रेन के लिए। लेकिन बुडापेस्ट में मैंने कितने दिन बिता दिए, 8 दिन बिता दिए। 8 दिन में इधर रहा, जबकि मैं पहले आ चुका यहाँ पे, कई बार आ चुका बुडापेस्ट। बस से आ चुका, गाड़ी चला के ड्राइव करके आ चुका, लेकिन हर बार ये शहर अमेज करता ही है मेरे को। और मैं बिल्कुल सेंटर में रह रहा था, तरह तरह की जगहों में मैं रहा हूँ बुडापेस्ट में, एयरबीएनबी में, अलग अलग हॉस्टल्स में, अलग अलग एयरबीएनबीज में, हर तरह की जगहों में।
पर सेंटर में ज़रूरत ही नहीं पड़ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। कहीं जाना भी पड़ता था तो मैं स्कूटर से जाता था, स्कूटर चला लिया, वरना पैदल ही चलता था 1 घंटे तक की भी वॉक हो तो इसलिए कभी यूज़ कर ही नहीं पाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अब अपनी पहली ट्रेन लेंगे निकलने से 2 घंटे पहले। कोबानिया किस पेस्ट इस तरफ से लेनी है, फिर करनी पड़ेगी क्या वैलिडिटी है। अब तो वैसे अपना चालान कटेगा फंस गए तो। एक कनाडा का लड़का मिला था मुझे इस हफ्ते, उसने एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ करी थी। बोला द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है ये, कि आप बिना टिकट के चाहे ट्रैवल करो कोई नहीं चेक करेगा, मतलब एंट्री के टाइम आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अगर आप फंस गए तो इतने भारी फाइन्स लगा देंगे आपके ऊपर। चेकिंग रेयरली होती है वैसे, हो जाए, और अगर आप फंस गए तो काम ख़त्म। स्टेशन से बाहर निकल गए और अपना साथी लेते हैं, ये लाइम स्कूटर है। एक बार गाड़ी देखो, एक और भी खड़ी है, पर ये तो कोई टूर की है। रॉन्ग साइड आ गया, बाकी में सारे रूल तोड़ दिए एक साथ ही, फ़ोन भी ले लिया हाथ में, रॉन्ग साइड भी। स्कूटर खड़ा कर दिया है, क्या मैसिव शानदार बिल्डिंग है यार। रात का अंधेरा इन बिल्डिंग्स को और इस शहर के आर्किटेक्चर को जस्टिस नहीं करता बिल्कुल भी। सामने अभी आपको दिखाऊंगा नज़ारे, सामने जो आप मेरे देख सकते हो, ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट मानने जाने वाला पार्लियामेंट, हंगरी का पार्लियामेंट, जो ऑब्वियसली इनकी कैपिटल सिटी में सिचुएटेड है, बुडापेस्ट में। कल रात को मैं 10 बजे आया था, यहाँ एक सिंगल इंसान नहीं था, एक सिंगल। अभी भीड़ देखो, 6 बजे बंद हो जाता है वैसे, अभी 8 बजने वाले हैं। आज शायद कोई खास दिन है इनका, सब इकट्ठा हो रखे हैं। Szeretünk téged, Gábor, és az Isten éltessen sokáig. Az ország lelkiismerete vagy, és az egyik legnagyobb... पता नहीं आज संडे के दिन शाम को यहाँ पे क्या चलने लग रहा है। अपन चलते हैं अभी इसकी बैक साइड में, क्योंकि यहाँ पे तो शोर है बहुत, पीछे चल के बैठते हैं इसके पार्लियामेंट के। पर भाई इतना खूबसूरत है ना, आँखों पे यकीन नहीं होता। देखना, मतलब ये पार्लियामेंट है देश का, जिधर सारे MPs आते हैं। और ये तो सिर्फ एक साइड है, इसके भी पीछे से भी देखना। दोस्तों इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। देखो मेरे पीछे नज़ारे इनके पार्लियामेंट के, पेस्ट के, यानी कि द ईस्ट साइड ऑफ बुडापेस्ट। बीच में है इधर दानूबे रिवर, और नदी के परली साइड आप नज़ारे देखो बुडा के। क्या शानदार नज़ारे है यार। जैसा मैंने बताया, कल रात को यहाँ पे 10 बजे एक सिंगल इंसान नहीं था मेरे अलावा। आज इतनी भीड़ लगी हुई, इतने टूरिस्ट आए हुए। ये बहने लग रही है दानूबे नदी, जो बीच में से डाइसेक्ट करती है शहर को, और बुडा और पेस्ट इन दोनों के ऊपर इस शहर का नाम पड़ा है बुडापेस्ट, जिसे दानूबे नदी बीच में से काटती है। रात को इधर खूब सारी ये क्रूजेज और ये सिटी टूर्स दिखेंगे आपको होते हुए। दिन में भी होती है खूब सारी साइट सीइंग, और सिटी की सारी हाईलाइट्स ये पानी के थ्रू दिखाते हैं। काफ़ी मैं कर भी चुका है, इस हफ्ते भी करी थी एक बार पहले ऐसा तब भी करी थी। रात को एक पार्टी क्रूज़ भी होती है, मेरे ख्याल से शायद रात को 9:30 बजे, इधर से ही चलती है कहीं से। वो स्काईलाइन देखो, और ये देखो नज़ारा पार्लियामेंट का। जी हाँ, मैं एक पार्लियामेंट के सारे सैर करने लग रहा हूँ। क्या खूबसूरत है। कमाल की सीट भी मिल गई अपने को, इस पे बैठे, अगली पे बैठते हैं। सारी खाली पड़ी है यार, क्या शानदार नज़ारे, और बेंचेस खाली पड़े हैं। इधर बैठ के आप एक बार देखो, इतना सुकून आता है ना भाई। ये देखना नज़ारे, अभी आप इमेजिन कर सकते हो थोड़ी देर पहले जो आपको नज़ारे दिखा रहा था, वो जो टूटी हुई खिड़कियाँ और वो जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, हॉस्टाइल लोग, अब इमेजिन करो ये सुकून, कितना सुकून आ रहा हो इधर बैठे। हालांकि इस पार्लियामेंट की 4 दीवारी के अंदर उनमें से कई लोगों की इंटेंशंस पे भी मुझे डाउट है, जो इधर काम करते होंगे, लोग आते होंगे। सारे नहीं,
पर काफ़ी हद तक। लेकिन इधर बैठ के इन करप्ट लोगों के पिंजरे के बाहर जब आप इन बेंचेस पे बैठ के इस जगह का, इस नज़ारे का, दानुबे रिवर का, बुडा और पेस्ट की खूबसूरत इन लाइट्स और लैंडस्केप्स और आर्किटेक्चर को निहारोगे तो मज़ा अलग ही आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों हंगरी देश की पॉपुलेशन है लगभग 9.5-10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के करीब, और जो बुडापेस्ट शहर है इसमें लगभग 1.5 से 2 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 15-20% पॉपुलेशन, 1.5-2 करोड़ लोग इधर बुडापेस्ट में रहते हैं। और मैं तो सोचता हूँ यार ऐसे नज़ारे देखते हुए पूरा देश इधर क्यों नहीं रहता। बाकी दोस्तों फाइनली अपने को जिधर आगे वीडियो की शुरुआत करनी थी इस पार्लियामेंट के सामने, इधर हम फाइनली आ चुके हैं, पर अब अंधेरा हो चुका है। लाइटों के साथ काफ़ी खूबसूरत लगता है लेकिन ये पार्लियामेंट, और रात को मैं इधर काफ़ी आना पसंद करता हूँ, शांति होती है एकदम। आज थोड़ी सी हालांकि ज़्यादा भीड़ है, संडे है मेरे ख्याल से, सभी लोग इधर सैर के लिए आए हुए हैं, कोई दौड़ने लग रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई स्कूटर। और ये सामने दानुबा नदी, मैंने आपको बताया नदी के परली साइड है बुडा, जिधर बुडा कासल है, जो कि इनका काफ़ी मशहूर कासल है बुडापेस्ट का। हालांकि मैंने सुना है वो थोड़ा अंडरवेलमिंग है, इतना कुछ खास है नहीं बुडा कासल, और वो थोड़ा सा हिली एरिया है, थोड़ा सा क्वाइट है, काम है बुडा वाली साइड। पेस्ट ज़्यादा हैपनिंग है इधर, मतलब नाइट लाइफ तो अगर आप नहीं आए तो शायद आपने सुना होगा कितनी मशहूर है इधर की। पर एनीवे मैं जब यहाँ पे आया था पिछले हफ्ते, कई बार आ चुका हूँ बुडापेस्ट, साल 2021 में, 22 में, 23 में, पता नहीं याद भी नहीं है मेरे को, हाँ इन 3 साल आया था शायद। पर यहाँ की जो नाइट लाइफ है, आपने मेरे को देखा था कि पिछली वीडियो में मैं 1 हफ्ता पहले बुडापेस्ट ही आया था, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। मैं सैटरडे के दिन पहुँचा था, सैटरडे की रात थी जब मैं इधर आया था, और मतलब कितना शोर शराबा था सड़कों पे। रात को मैं 12-1 बजे आया था, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका, लोग पार्टी करने जा रहे थे। पूरे यूरोप से लोग वीकेंड होते ही बुडापेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो यूरोप है यानी कि लेट्स से जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे देश काफ़ी महंगे हैं, नदर्न यूरोप, वेस्ट यूरोप, ये सारा एरिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने देश में पार्टी करने के बजाय वीकेंड पे टिकट बुक करा लेते हैं। यहाँ पे सस्ती फ्लाइट्स मिलती है यूरोप में, और कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली ये जो शेंगेन टेरिटरी है इसमें, क्योंकि कोई वीज़ा की भड़क नहीं होती, कोई बॉर्डर पे चेक पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं होता, तो ईजिली लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बसेज ऑप्शन है आपके पास, ट्रेन ऑप्शन है, फ्लाइट्स ऑप्शन है, सस्ती फ्लाइट्स मिल जाती है 2-3 हज़ार रुपये की, और ये लोग वीकेंड पे यहाँ पे आते हैं 20-30-40 यूरो की फ़्लाइट लेके बुडापेस्ट में पार्टी करते हैं, संडे के दोपहर शाम को वापस अपने घर। पर एनीवे सैटरडे रात को मैं आया, बाहर खाना खाने गया। मतलब वही बात है यार, इस शहर में मैं मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊं, हालांकि ये वीडियो हमारी रोमेनिया की ट्रैवल के ऊपर होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि मैं शहर छोड़ूं थोड़ी सी मैं मेरी बकवास कर लेता हूं। मतलब इस शहर के बारे में भाई मैं जितना बताऊं ना उतना कम है। सबसे पहले तो ये शहर थोड़ा सस्ता है बाकी यूरोप से, बहुत सस्ता नहीं है, अभी रिसेंटली बहुत महंगा होने लग गया क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आने लग गए, लोकल इकॉनमी थोड़ी सी हिल सी गई, मतलब लोकल्स नहीं अफोर्ड कर पाते फ्लैट्स अपार्टमेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर अपार्टमेंट्स टूरिस्ट के लिए एयरबीएनबी पे चढ़ने लगे, और टूरिस्ट अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि थोड़े स्ट्रॉन्गर करेंसी में कमा के इधर आते हैं। और जो लोग हंगेरियन फोरेंट में कमा रहे हैं यहाँ के लोकल्स, उनके लिए रेंट्स थोड़े ज़्यादा बढ़ गए। ये मेरी एक दोस्त ने बताई थी 2 साल पहले मेरे को बात, जो यहाँ रहती थी। अभी भी यही सिचुएशन होगी, थोड़ी और ज़्यादा ही होगी क्योंकि प्राइसेस जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ बढ़े हुए मिलते हैं हर बारी। तो मतलब पहली चीज़ तो ये बाकी यूरोप से सस्ता है बुडापेस्ट देखा जाए तो। आर्किटेक्चर भाई अनमैच्ड, नज़ारे इनके बिल्कुल ही अनमैच्ड। आप इतने मतलब कई बार तो यकीन नहीं होता कि सच में मैं धरती पे ही हूँ ना, इतने खूब। मतलब मेरे फ़ोन में आप शॉट्स देखोगे, स्क्रीन पे शायद चल रही होंगी मेरी फ़ोटोज़, मैं किसी एयरबीएनबी में रुका था तो वहाँ से नज़ारे बेसिलिका के, और वरना मैं शहर में घूम रहा था तो दिन के नज़ारे, ट्रैम जाने लग रही है, नदी के नज़ारे, सड़कों के नज़ारे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था पिछले 8 दिनों से, पर मैं बस आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि भी इतने खूबसूरत नज़ारे मुझे नहीं याद कि मैंने किसी शहर में एक साथ इतने देखे, और हर बारी मैं इतना ओवरवेल्म्ड फील करता हूँ कि भी यार क्या खूबसूरत शहर है। मुझे नहीं लगता कि भी इतना कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट नहीं है हालांकि, पर जैसे सस्ता देखा जाए कि भी ऑप्शंस कितने हैं जवान लोगों के लिए, पार्टीज करने के लिए, घूमने के लिए कितनी चीज़ें, सुंदर नज़ारे कितने हैं, इतनी सारी सेंट्रल यूरोपियन हिस्ट्री आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, ऑटोमन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ों का जो ब्लेंड है ना, ज़बरदस्त है भाई बुडापेस्ट, सच बता रहा हूँ। एज मच एज आई डोंट लाइक द पीपल हेयर, उसके अलावा की जो चीज़ें है भाई ज़बरदस्त। अब मैं लोगों पे आता हूँ, पीपल पे आता हूँ कि भी क्या चीज़ है यहाँ पे ना। आपको मतलब जितने ज़्यादा थोड़े से खड़ूस से लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, शायद और कहीं ना देखने को मिले यूरोप में। थोड़े है ये लोग रेसिस्ट है, और ये मैंने खुद बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया। सबसे पहली बार जब मैं इधर आया था, मैं इधर एक हॉस्टल में रुका था, उनका स्टाफ बहुत ही अजीब था भाई। अभी रिसेंटली भी इनका एक सबसे पॉपुलर क्लब है सिम्पला कर्ट, रुइन बार है। इधर आपको रुइन बार्स देखने को बहुत मिलेंगे, ऐसे पुरानी सी बिल्डिंग्स में कुछ ना कुछ उन पे ग्राफिटीज़ बनी हुई है, पुराने से टीवीज़, उन पे म्यूज़िक बज रहा है, बहुत शानदार यूनिक आइकॉनिक तरह के बार जो आपको
यूरोप में, पूरी दुनिया में और कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे जो बुडापेस्ट में ही देखने को मिलते हैं, और बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं कई बार ही जा चुका इन बार्स में ना। इनफैक्ट अभी मैं 8 दिन रुका तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन मैंने जैसे इनकी क्रूज़ राइड ली एक दिन में सारी साइट सीइंग्स करी। बाकी इधर एक आइलैंड भी है इस नदी के बीचों बीच ही, बुडा और पेस्ट के बीच में, इस दानुबा नदी में एक आइलैंड भी है, मार्गेत सिजगित कुछ ऐसा नाम है उसका। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बीच में उसके साथ काफ़ी स्टोरीज भी है। तो मतलब जब मैंने क्रूज़ राइड ली, वो सब चीज़ें देखी, उसके अलावा शहर में मैं बहुत ज़्यादा घूमा पैदल सारा दिन, मतलब 20-20 हज़ार कदम रोज़ उन्हीं गलियों में। और इतना कन्फ्यूजिंग है ना शहर, आज तक भी मेरे को इनकी गलियाँ सड़कें याद नहीं हुई है, पता नहीं। मैंने सारी चीज़ें इनकी सारी गलियाँ कम से कम मेन जो सेंटर वाला एरिया है, कम से कम 10 बार मैंने हर गली घूम ली होगी, लेकिन अभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत सिमिलर सा है, पता ही नहीं चलता। सबसे कन्फ्यूजिंग है भाई। उसके अलावा भाई नज़ारों में कोई कमी नहीं इस शहर में। प्राइसेस अगर आप बाकी यूरोप से कंपेयर करें तो अफोर्डेबल है। ऑप्शंस की अगर आप बात करें, आपको घूमने जाना है, खाना खाने जाना है, इतनी तरह के कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बार्स, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे मिलेंगे आपको सारे वहीं पे, सिम्पला कट में या इंस्टा फोकस, जो इनके 2 मेन बार्स और नाइट क्लब्स हैं। पर पूरे यूरोप से आपको यहाँ लोग देखने को मिलेंगे, इतना कॉस्मोपॉलिटन है। पर सिर्फ टूरिस्ट, लोकल्स जो यहाँ पे बसे हुए हैं वो मोस्टली हंगेरियन लोग ही है। अब हंगेरियन लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस की बात करें तो सिम्पला कट में मैंने लेमनेड ऑर्डर करा, उसके बाद मैं उसे बोला 1 गिलास पानी भी दे दे अलग से। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी बात नहीं है, उसने कुछ मेरे को मना भी नहीं करा, पर वो बोला कि कुछ और भी ऑर्डर करना है तो भी बता दे। आमतौर पे ऐसे अपफ्रंट जवाब देते नहीं है लोग, पर इधर आपको देते हुए मिलेंगे। पीछे 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये रूड है, या फिर कई बार जब आप दूसरी लैंग्वेज में जवाब देते हो जिसमें आप फ्लुएंट नहीं हो, तो आप ठीक से अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो आप बहुत डायरेक्टली बोल देते हो। जैसे इधर एक रोनी सुपरमार्केट है सिम्पला कट के बाहर ही, तो रोनी ABC करके, उस पे मैं गया, उसको मैं बोला कि भी मेरे बुखार हो गया था, मेरा गला ख़राब था, आप लोग जानते ही हो। तो मैं बोला गले ख़राब की वो दे दे कोई टॉफ़ी जी, कुछ चूसने वाली हो तो बोला इसमें से है कोई दिख रही है तो ले ले। मैं बोला छोड़, इसमें तो नहीं है, तेरे को पता हो तो दे दे। बोला मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टर के पास जाओ आपके गले में दिक्कत है तो मैं सोचा रहा कि बात भी सही है वैसे तो, पर ऐसे कोई बोलता नहीं है। तो मतलब ऐसे कई बार ही होता है कि मुझे फील होता है कि लोग यहाँ पे रूड है। इनफैक्ट कल सैटरडे नाइट थी, कल का एक किस्सा बताता हूँ। मैं यहाँ पे पास में इधर से गुजरने लग रहा था, लोग यहाँ पे दारू पी के पड़े हुए थे, सैटरडे नाइट थी, सब नशे में, तो गंदा माहौल हो जाता है सच बताऊँ तो रात को, सैटरडे को। तो 3 लड़के छोटी सी हाइट के, मतलब ऐसे, मैं इधर से पैदल चल रहा हूँ, पता नहीं ज़्यादा ही नशे में थे, वरना वो करते भी नहीं ऐसी हरकत। एक लड़का ऐसे आके मेरे को हू करने लगा डराने के लिए, मैंने उसके ऐसे एल्बो मार दी। जैकेट थी तो उसे तेज़ लगी नहीं सच बताऊँ तो, पर मैंने यूँ मार दिया उसके, पर इतने में वो फिर डर के चले गए, लड़े नहीं आगे। बाकी इसके अलावा बुडापेस्ट का एक फेरिस व्हील है, उसमें मैं गया था, जिधर मैं 2 साल पहले भी गया हुआ हूँ। जिम में जाता था, एक्सरसाइज करता था, इनके रूइन बार्स वगैरह में गया, कुछ मीटअप्स में गया, अलग अलग हॉस्टल्स में रहा, ग्रोसरी शॉपिंग, अपना खाना बनाना पकाना, तबीयत ठीक करी, रूटीन एक्सरसाइज थोड़ा सुधारा, पिछली वीडियोस का काम निपटाया। अब फाइनली जा गया अपन रोमेनिया ट्रैवल करने वाले। और एक रेस्टोरेंट है, माजल टोव करके एक रेस्टोरेंट है इजरायली, जिसमें मैं जा नहीं पाया। मतलब मैंने मोस्टली रेस्टोरेंट्स इनके पॉपुलर ट्राई करे, पर कोई भी मेरे को बहुत खास लगा नहीं सच बताऊं तो। पर इससे मेरे को काफ़ी उम्मीद थी। एक इंडिगो रेस्टोरेंट है, उधर मैं 5-7 बार गया हूँ, पहले भी गया हूँ, जब भी गया हूँ, वो अच्छा है इंडियन खाने के लिए। पर बाहर खा खा के मैं पक चुका था, तो मैं अब से खुद ही बना रहा था सारे खाने रिसेंटली। पर एक माजल टोव रेस्टोरेंट मेरा जाना बाकी है, उधर मैं पिछली बार गया तो उनकी किचन बंद हो गई थी, फिर उससे अगली बार गया तो उनकी वेटिंग थी 1 घंटे की, तो मैं जा ही नहीं पाया हूँ। अभी जाके एक बार ट्राई करूँगा बस लेने से पहले, अगर उधर अपने को खाना खाने को मिल जाए तो। वक्त हो गया एग्जैक्टली 9:45, एग्जैक्टली 11:15 बजे मेरी बस है। मुझे लग रहा था मैं वीडियो बना के थोड़ी देर में आ जाऊँगा और सो लूँगा 2-3 घंटे, फिर निकल जाऊँगा स्टेशन के लिए। टाइम ही हो गया यार। चलते हैं अब यहाँ से माजल टोव की तरफ। बाकी इधर से इस तरह की क्रूजेस चलती है, कई तरह की, दिन में, दोपहर को, शाम को, रात को। आप साइट सीइंग की, पार्टी की, सारी तरह की क्रूजेस कर सकते हो। मतलब क्रूज़ पे ऐसा होता है कि भी अनलिमिटेड ड्रिंक्स और कुछ जो पार्टी वाली होती है, कुछ ऐसा होता है उसमें। शाम को 7:30 बजे और एक 9:30 बजे है मेरे ख्याल से, जो ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे ख्याल से अलग अलग कंपनियों की चलती रहती है, और पूरा दिन ही बेसिकली आपको क्रूज़ मिल जाएंगी अलग अलग जगह से इस नदी में। कुछ यहाँ से बोर्डिंग पॉइंट है, किन्हीं का बोर्डिंग पॉइंट कहीं और है। पूरा दिन ईजिली आप साइट सीइंग की, आप कोई भी बोट टूर की जर्नी ले सकते हो। अपन ऊपर चढ़ते हैं यार। वैसे ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मैं बुडापेस्ट के बारे में मेरी कहानी और किस्से आपको बता रहा था पिछले 8-9 दिन के जो मैं यहाँ रुका था, आमतौर पे ये सारे किस्से, ये सारी कहानियाँ मैं दूसरे चैनल पे बताता हूँ, परमवीर सिंह बेनीवाल चैनल पे, जब भी मैं एक शहर में काफ़ी दिन बिताता हूँ और रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। आज मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को बता दी, पर फिर भी अगर आप लोग मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस किसी शहर में जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता और जो मेरे थॉट्स होते हैं वो सारी चीज़ें सुनना चाहो, तो आप लोग उस चैनल पर जाके मेरी कहानी और किस्से सुन सकते हैं। फिलहाल तलाशते एक स्कूटर और जल्दी से पहुँचते हैं रेस्टोरेंट पर, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट में हमारी बस है। आजा मित्र, ये आ गया इंस्टेंट फोकस, इनका
पॉपुलर नाइट क्लब है, इसके बराबर में ही है माजल टॉफ। आ गए बस अपन, लेकिन वक्त भी कम है यार। वो सामने से जो लोग निकल के आ रहे हैं उसी में से आ रहे हैं जिस रेस्टोरेंट में अपन जा रहे हैं। सीट मिल जाए वरना कोई नहीं, खुद खा लेंगे कुछ। आ गया खाना तो अपना, टेबल भी मिल गया था, पर बड़े नखरे करते हैं भाई। खाना तो बढ़िया लग रहा है और सर्विस भी, खाना ये बात बढ़िया है। आने से पहले, बैठने से पहले तो अलग ही इनके वो है छेच्छर, बताऊँगा। पहले खा लेते हैं, वक्त कम है। बाकी मैंने हुमस मंगाई और कुछ चिकन है साथ में। खाना एकदम सफ़ा चट खा लिया। खाना तो मस्त है, एकदम साफ़ कर दिया मैंने, देख ही लिया आपने। पर पता नहीं क्या एटीट्यूड है इनका सही में। जब मैं पहले दिन आया ना तो वो बोले किचन बंद होगी, 9:30 बजे आया था। दूसरी बार आया तो बोले रिजर्वेशन नहीं है, तो 1 घंटे की वेटिंग है, लाइन लगी हुई थी दरअसल। आज आया तो बोले नहीं, 1 जने के लिए तो हमारे पास टेबल ही नहीं है। जबकि मुझे दिखने लग रहा है अंदर इतने टेबल खाली पड़े। तो मैं बोला मैं तीसरी बार आ चुका और जगह तो है तुम्हारे पास, और मुझे निकलना है अभी, जाते जाते भी ऐसे करोगे क्या? तो फिर वो वेटर बोली रुको मैं करती हूँ। फिर उसने बात करी मैनेजर से, वो बोले हाँ चलो आ जाओ बैठ जाओ। फिर बैठ के खाना खाया। पहले तो पता नहीं किस बात का इनका एटीट्यूड है। खाए बाद जब एक बार सीट मिल गई ना, फिर तो बिल्कुल हाँ जी ये ला दे वो ला दे, ये चाय पियो वो पियो। ठीक था, पर बिल आया 13,500 हंगेरियन फोरेंट का अकेले मेरे जाने का। जबकि मैंने साथ में कुछ भी नहीं लिया पीने का, पानी लिया था। कोई और ड्रिंक्स कॉकटेल्स वगैरह लो तो और भी ज़्यादा आता। यही देख लो कितना हो गया अपने इंडिया के, 3,500 रुपये हो गए शायद एक जने के। हाँ चलते हैं हॉस्टल, जल्दी से बैग उठा के बस स्टेशन पहुँचते हैं। हॉस्टल आ गया। आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सा हॉस्टल है? इस हॉस्टल में तो मैं रुका ही नहीं था। मैं तो पहले जब बुडापेस्ट आया था 7-8 दिन पहले वुम्बेट्स हॉस्टल में था। उसके बाद लेकिन मैं एक एयरबीएनबी में चला गया था 3 रातों के लिए। उसके बाद मैं एक और एयरबीएनबी में चला गया था। उसके बाद मैं इस हॉस्टल में आया था प्राइवेट रूम में। उसके बाद मैं इसी हॉस्टल में डॉर्म में आ गया। सारी चीज़ें स्विच करके देख ली। नया बना ये हॉस्टल, जो नाम है। मैं पहले मेडेजिन कोलंबिया में रुका हुआ हूँ इस हॉस्टल में, और बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी नया है ना, तो इधर लोग नहीं है। चलो भाई हो गया तैयार। ये था अपना कमरा डॉम में। बैग वैग सब उठा लिया। ये अपना बेड था, खाली था शुरू में, तो बाद में एक भाई आ गया था यूके का, वो ऊपर रुका हुआ है ऊपर वाले बेड पे। बाय मैट, सी यू समवेयर एल्स, चीयर्स। Nice to meet you. Likewise brother, good night. थैंक यू। चलो भाई ऊबर आ गई अपनी नीचे बस स्टेशन से। बस है अपनी अगली 19 मिनट में, 18 या 19 मिनट में बस है। आ जाए यार। ऊबर दिखा रहे 2 मिनट दूर है, और नीचे मेरे को चाबी पकड़ानी है। बाकी यार ये देख लो आप लोग, टाइम 19 मिनट 18 मिनट रहेगी अब तो, 18 से भी कम। चलो चलो यार, 11 मिनट दूर है यहाँ से, इसलिए मैंने ऊबर ही करा ली। ऊबर में 11 मिनट है मतलब। ऊबर 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 आ जाए यार। ये है मेरी। हेलो भाई, इतनी लाल बत्तियाँ थी, रुक के इतनी धीरे चल रही थी, लेट और हो गए। 2 मिनट रहेगी बस निकलने, पता नहीं कौन सी है, कहीं ये तो नहीं। भाई देख लो ये हो गए 45 लो, और मेरी 2 बार छूट चुकी पहले, पास्ट में पकड़ लिया आज बस लास्ट मोड पर। एयरपोर्ट से होती हुई गुजर रही है बस, यहाँ पे भी उठाएगी कुछ सवारियों को, और अब अगला स्टॉप है इसके बाद 6 घंटे बाद। डेढ़ घंटा पहले ही पहुंचा दिया यार इसने तो। अब कहाँ जाए? भाई बस को बताना था यहाँ पे सुबह 8 बजे, अभी वक्त हुआ है सुबह के 6:50, और बस ऑलरेडी हमें क्लूज नपोका रोमानिया ले आ चुकी है। रुकने की मैंने बस में एक जगह करा ली थी रात को, लेकिन उसका चेक इन टाइम है दोपहर के 1 बजे का। अभी चांदना भी नहीं हुआ है, अंधेरा है। अभी से 1 घंटे बाद शायद रोशनी आएगी। और मैं यूरोप के इतने बस स्टेशन गया हूँ, इतने शहरों में गया हूँ, ऐसा मैंने बस स्टेशन आज तक नहीं देखा मेरी लाइफ में ट्रैवल करते वक्त, फ्लिक्स बस से या फिर बस से यूरोप के देशों में, शहरों में। मतलब इतना ही यूँ लग रहा है देसी सा बिल्कुल ना। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो बारिश होने लग रही है, ठंड हो रखी है, बस वापस चल पड़ी, यहाँ से निकल चुकी, और बिल्कुल ही ऐसे देसी फीलिंग आ रही है। बस गई देखो अपनी,
पहले ही छोड़ दिया इसने, और अब यूं नहीं पता कि करे तो करे क्या। यहाँ फंस के खड़े हो गए अंधेरे में। मीठी मीठी बारिश हो रही है, ठंड हो रखी है, जाए तो जाए कहाँ। पुरानी सी बिल्डिंग है, लोग सिगरेट पी रहे यहाँ पे, बातें कर रहे तेज तेज चिल्ला के। जबकि आमतौर पे मोस्टली सिटीज़ में यूरोप में बस स्टॉप्स जो होते हैं शेल्टर्ड होते हैं, आपको जगह मिल जाएगी बैठने की, साफ़ सुथरे होते हैं। और मतलब यहाँ पे एक भी लड़की नहीं दिख रही मुझे, सारे लड़के खड़े हैं तेज तेज चिल्ला रहे, सिगरेट पीने लग रहे हैं, बड़ी उम्र के कम उम्र के। मतलब बिल्कुल ही लग रहा है मेरे को ईस्टर्न यूरोप में आ गया। थोड़ी सी यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, थोड़ी सी डेवलपमेंट कम है, वो चीज़ें फील हो रही है। और ऐसे अंधेरे के समय पहुँच गया, पता नहीं चल रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि भी क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, कितना सेफ है कितना नहीं है। अभी रोमानिया वैसे भी थोड़ा बदनाम है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो थोड़ी रोशनी होने तक यहीं बैठा रहूं और उसके बाद बाहर निकलूं किसी जगह के इंतज़ार में, या फिर 1 बजे तक यहीं इंतज़ार करूं, या शहर में कहीं और चला जाऊं। एक बार रोशनी हो जाए तो ऑब्वियसली महफूज भी होएगा, फिर कहीं पार्क में बैठ गया, कहीं भी बैठ के अपना खाना पीना खाया, और 1 बजे जाके प्रॉपर्टी में चेक इन करूँ। दूसरा ऑप्शन है अभी आसपास कोई जगह ढूंढूँ और थोड़ा वहाँ आराम करूँ, दिन में उठ के फिर दूसरी जगह जाऊँ। वही सोच रहा हूँ क्या करूँ भाई। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ा सा चांदना हो। पास में ही एक होटल था, उस होटल को मैंने कांटेक्ट करा किसी तरह, नंबर निकाल के, सस्ता सा होटल था। तो मैंने सोचा उस होटल में जाके कुछ घंटे की नींद ले लूँ। अभी इतने में एक यहाँ से एक भाई आया, बोला कि तुम्हें पता है यहाँ बाथरूम का है। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये यहाँ का लोकल है, मेरे से बाथरूम क्यों पूछ रहा है। मैं बोला शायद इधर अंदर होगा। फिर वापस आया, बोला कि इसमें तो सिक्के डलने, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सोचा पता नहीं भाई। मैं बोला ठीक है। अब लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल रहा था। अब वो जाने लगा तो मैंने एक आधा सवाल उससे और कर लिया, तो मेरी उससे बात होगी। पता चला कि भाई की बस है आगे रोमानिया का ये, और हंगरी से भाई मेरे साथ सेम बस में। और बोला कि मैं आपको एक फोटो, हुबो, योर नेम इज हुबो, डिड इट टर्न ऑन। बोला कि भाई मैं ना तुम्हारे लिए एक तस्वीर खींच के दूंगा, और मेरी वॉइस, यू विल टेक अ फोटो ऑफ मी, ओके, लाइक लेट्स गो देयर विद बेटर लाइटिंग। तो भाई ने मेरी फोटो खींची फ़ोन से, बोला आपके लिए मैं गिफ्ट दूंगा आपको। बोला कि आपकी तस्वीर खींच के मैं अभी प्रिंट करके दूंगा आपको। और भाई की बस है 11 बजे की, तो भाई को भी यहाँ पे 3 घंटे काटने हैं, तो हम दोनों का टाइम पास हो गया यहाँ पे। बोला मेरे साथ ही चलो सेंटर में। मैं बोला यार प्लान तो बढ़िया है। वाओ ब्रदर, दिस इज सुपर कूल, दिस इज सुपर कूल। भाई ने मेरी अभी फ़ोटो खींची और अभी के अभी ये प्रिंट करके दे दी इस बस स्टेशन की, अपनी मेमोरी के तौर पे। थैंक यू सो मच ब्रदर, दिस इज सो कूल। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द इंटरनेट, या? दैट्स अमेजिंग, दिस इज सो कूल। डू यू हैव अ पेन? पेन, या लाइक अ पेन। भाई बोल रहा है इसमें मैग्नेट भी लगा देता हूँ ताकि आप घर जाके अपने फ्रिज पे फोटो लगा सको इसे। दैट्स अमेजिंग। राइट योर नेम ऑन द बैक, ऑन द बैक। नो, इट्स कासा ओटिलिया, या। योर बस इज फ्रॉम हेयर और फ्रॉम देयर? ओके, या। माय होटल हैज टू बी समवेयर देयर। Oh, it's already crowded now. Look at the traffic. Hubo, it was lovely meeting you, brother. Take care of yourself. Goodbye. Ciao. See you. बड़ा स्वीट बंदा था यार हुबो। तो गाड़ी वाले नहीं रुकते यहाँ पे। पैदल जाने लग रहा था, फिर भी सामने से एकदम से पानी उछाल के गए। कोई बेकरी है। सुबह के 6:30 बजे आया था मैं इधर, अभी 8:15 होने वाले हैं। और ये देखो भीड़ होगी शहर में। जब अपन आए थे एकदम अंधेरा था, सुनसान एकदम। और अभी इतनी देर में हुबो भाई के साथ बात क्या लग गया मैं थोड़ी देर। ये देखो भीड़। बारिश हो रही है बाकी मीठी मीठी, तेज़ तो नहीं हो रही। और वेदर आज ख़राब ही दिखा रखा है, कोई धूप वूप भी नहीं निकलेगी, पूरा दिन ऐसा ही रहेगा डिप्रेसिंग सा।
वैसे तो मैं सोच रहा था हुबू भाई के साथ सिटी सेंटर जाता हूँ, ओल्ड टाउन में घूमेंगे और 11 बजे भाई की बस है, वो बस लेके निकल जाएगा अपना वापस स्टेशन आगे। मैं अपना थोड़ा और पड़ा रहूँगा सिटी सेंटर में ही। पर एक तो मौसम ख़राब है, बारिश होने लग रही है, बाहर कहीं रह भी नहीं सकते, अंदर ही रहना पड़ेगा किसी कॉफ़ी शॉप वगैरह में, इतने बूंदाबांदी रुकती। तो मैंने होटल वालों के साथ नेगोशिएट कर लिया थोड़ा। इधर की करेंसी है रोमानियन ल्यू, इधर यूरो नहीं चलते। और यूरोप में मुझे आए आज एग्जैक्टली 1 महीना हो चुका है और पहली नई कंट्री है ये। मतलब पिछले 1 महीने में जिन भी देशों में जा रहा था उन सभी देशों में मैं पहले गया हुआ था। इटली, जर्मनी, जहाँ भी था मैं, हंगरी, पोलैंड। पहला नया देश है मेरी लाइफ का। पहले मैं कभी नहीं आया रोमेनिया, और एक बारी आज से 9 साल पहले आना था, इसी शहर में आना था, पर आ नहीं पाया था। इन्होंने मुझे वीज़ा नहीं दिया था। लंबी कहानी है, हम बाद में बताऊंगा कभी। सस्ता सा होटल है, एकदम काम चलाऊ, और होटल की कीमत शायद 150 ल्यू थी एक रात की। 3000 से ज़्यादा हो गए थोड़े शायद। एक रोमेनियन ल्यू में अपने भारतीय 20 रुपये से थोड़े से ऊपर होते हैं शायद अभी के रेट के हिसाब से। पर मैं बोला मुझे कुछ ही घंटे बिताने हैं, मैं 100 ल्यू दे सकता हूँ मैक्सिमम। तो मान गया वो, चल के होटल में थोड़ी देर आराम कर लेते। 2000 रुपये लगेंगे, पर हाँ बाकी यूरोप से कंपेयर करें तो अपना एक टाइम का खाना ही आता है 2-3 हज़ार का। और मैंने सोचा कि भी रेस्ट पूरा होने रखा, पहले आराम करना ज़रूरी है, तो खर्च ही देते हैं पैसे इधर। ये आ गया है होटल कासा ओटिलिया। मेरी जिनसे बात हुई वो बोले कि 8 बजे से पहले मैं रिसेप्शन पे नहीं आऊँगा या आऊँगी, तो इसलिए मुझे इंतज़ार करना पड़ा 8 बजने का। पर अच्छा हुआ इतने में अपने को भाई भी मिल गया। चलो होटल पे आ तो गया मैं, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक्ड है। 8:15 भी हो गए, 8:16 हो गए, 17 हो गए शायद। बस स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे था वैसे होटल तो है। मैसेज करता हूँ दोबारा ओनर को। अभी एक लेडी आई, नीचे से उन्होंने गेट खोला और ऊपर मुझे इस कमरे में ले आई। ये कमरा दे दिया और कार्ड मशीन साथ में लाई थी। और मेरी उम्मीद से तो काफ़ी ज़्यादा सही है कमरा। मुझे तो लग रहा था इधर कुछ ही नहीं होगा। मैंने गूगल रिव्यूज़ पढ़े तो रिव्यूज़ भी इतने खास नहीं थे, तो मुझे लगा बिल्कुल ही सड़ा हुआ पुराना सा बेड होएगा कुछ घंटे बिताने के लिए, जो कि काम चलाऊ होगा। पर यहाँ तो बढ़िया नज़ारे यार। ये देखो बालकनी से बाहर के नज़ारे, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। पर अपने साथ एक छोटा सा स्कैम भी हो गया। स्कैम क्या हुआ कि मैसेजेस पे मैं इनसे ट्रांसलेट करके बातें कर रहा था और मैं बोला कि मैं 150 अफोर्ड नहीं कर सकता, 100 ही दे पाऊँगा। तो इन्होंने बोला कि जैसे आपकी मर्ज़ी, कार्ड से देना हो या यूरो से, आप उससे दे सकते हो। मैं बोला कि भी मेरे पास लोकल करेंसी नहीं है, और ये एग्री कर गए। और मैंने इन्हें बताया भी था कि मैं इकलौता एक ही जना हूँ और मुझे सिर्फ 4.5 घंटे बिताने हैं, मैं 100 ल्यू पे कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इधर आया तो मुझे बताया गया कि भी नहीं, 150 ही लगेंगे। और अब वो मेरा दोस्त जा चुका था, मैं होटल के कमरे में आ चुका था। मतलब ये भी बड़ी चालाकी करी कि कमरे तक ले आए, कमरे में घुसाए बाद, मेरे बैग रखवाए बाद मशीन प्रेजेंट कर दी। अगर मुझे नीचे गेट पे ही बता देते तो मैं वहीं से लौट जाता, मैसेजेस पे बताते तो मैं आता ही नहीं, मैं शहर में चला जाता। तो 50 ल्यू यानी कि अपने भारतीय 1000 रुपये मेरे को यहाँ पे बेफालतू के पे करने पड़े, जो कि पहले मैं इन्हें बता चुका था और ये एग्री कर चुके थे चैट में उस चीज़ से। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, पर क्या करें अब, या तो मूड ऑफ कर लो या अब आराम कर लो, एक ही चीज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ साथ में कर ली तो होटल का भी नुकसान, मूड का भी नुकसान, सारी चीज़। तो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। दोस्तों दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मैं 1 बजे का अलार्म लगा के सो गया था, सही टाइम पे उठ गया था। लेकिन और नहाया भी नहीं, सोचा उधर जाके नहाऊंगा अगली प्रॉपर्टी पे। उसको होस्ट को मैंने मैसेज कराया एयरबीएनबी पे कि भी मैं आने लग रहा हूँ, पर बोला कि आपका तो भी अपार्टमेंट ही तैयार नहीं हुआ, आप थोड़ा रुक के आ जाना या फिर आप बैग रख के दोबारा निकल जाना। मैं बोला भाई ठीक है, फिर मैं 2 बजे पहुंचूंगा तेरे पास। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब बस ये बैग्स उठा के टैक्सी लेके निकलते हैं। ओल्ड टाउन जाएंगे अपन, क्लूज नपोका के, वही मेन एरिया है क्लूज नपोका का रुकने के लिए, जो बेस्ट जगह है सारी घूमने फिरने की, जो उनका मेन स्क्वायर है वो वहीं पे है। कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है क्लूज, छोटा ही शहर है, इतने आपको यहाँ पे टूरिस्ट भी ना देखने को मिले। बैग उठाते हैं, टैक्सी लेते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं दिखा रहा टैक्सी वैसे। पैदल जाएंगे तो 40-45 मिनट का सफ़र है यहाँ से, पर बैग्स मेरे भारी हो गए, मैंने खाने का सामान बहुत भर लिया इनमें। तो टैक्सी ले लेंगे, 250-300 रुपये में पहुँचा देगी। चाबी इसी में छोड़ दी जैसा इन्होंने मेरे को कहा था। चलते हैं, ये आ गई अपनी टैक्सी। अरे मारेगा।
ओल्ड टाउन स्टार्ट हो गया और आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी है भाई इनकी सड़कें। दोपहर के 2 बजे बारिश होने लग रही है और यहाँ से 400 मीटर दूर है ये सामने पीछे ओल्ड टाउन है। जो आप देख रहे हो इन दीवारों के पीछे पूरा ओल्ड टाउन है। इधर मेरे को पैदल जाना पड़ेगा रोड क्रॉस करके। 6 मिनट की वॉक और दिखा रहा है। नज़ारे शानदार है, खूब सारे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। एक स्टूडेंट टाउन ही है एक तरह से। ऊपर आपको रोमेनिया का फ्लैग, साथ ही में यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। इनफैक्ट हर जगह ये लोग यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ज़रूर लगाते हैं इन दिनों। ये रिसेंटली फुल मेंबर बने हैं ना यूरोपियन यूनियन और शेंगन एरिया के, तो हर जगह आपको बसेस पे और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इनका फ्लैग देखना मिलेगा। देखो भीड़ भी होगी, अपने को रोड क्रॉस करनी है, उस तरफ चलते हैं। रोड पे बाकी साइकिल लेन अलग से बना रखी है और सही लग रहा है अभी तक तो, खूबसूरत लग रहा है। एक बार ये अपने वाली स्ट्रीट पे घुसते हैं, बैग रखते हैं, सामने कुछ और बसेस खड़ी हुई है, उधर गाड़ी आने लग रही है। पर हाँ, कई लोगों ने पेवमेंट पे यानी कि साइड वॉक या फुटपाथ इस पे भी गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी, जो कि आपको बाकी यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तरह तरह की दुकानें हैं सामने, लोग बाग गुजर रहे हैं। चलते हैं। बारिश थोड़ी सी तेज़ होने लगी मेरे ख्याल से। मेरे बैग में छाता है पर मैं सोच रहा हूँ इतनी दूर की तो वॉक ही नहीं है, क्या पता पहुँच ही जाऊँ। 4 मिनट की वॉक हो रहा है बस, भीगे ना पूरे। वाह यार, खूबसूरत नज़ारे है शहर के। ये देखो बसें गुजर रही है और इनका आर्किटेक्चर। ये देखो बसों पे मैं कह रहा था ना, यूरोपियन यूनियन का झंडा अलग से लगा रखा है। ये देखो इस बस पे भी। ये सड़क है राइट में अपनी, जो ओल्ड टाउन के अंदर ले जाएगी। चलते हैं इससे अंदर। इसी रोड पे कहीं है अपना एयरबीएनबी। कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो एकदम से कितनी शांति होगी इधर देखो, क्योंकि सिर्फ पैदल जाने के लिए इधर रास्ता। शानदार मकान है दोनों तरफ, क्या बालकनी यार, एकदम शांति। कुछ दुकानें हैं, फ्लावर शॉप, पीछे एक विंटेज कपड़ों की दुकान भी गई थी। पार्किंग किस चीज़ की है लेकिन ये 2 व्हीलर्स की होगी शायद, पता नहीं। इधर बाकी मेरे को एक ही हॉस्टल दिखा रहा था शायद, रेट्रो यूथ हॉस्टल। ये पता नहीं वही है कोई और है। नहीं, ये ट्रांसिल्वेनिया हॉस्टल है। ये वाला अवेलेबल नहीं होगा इसलिए दिखा रहा था। बाकी मैंने एयरबीएनबी ही करा लिया। यही सारे अपना एयरबीएनबी 24 नंबर। मैं इसके आगे से गुजर गया, हॉस्टल के बिल्कुल बराबर में ही है। चेक इन कोड वगैरह डालते और शानदार लोकेशन और नज़ारा है। अंदर घुसते हैं, कोड डालना जो होस्ट ने दिया था। पहला गेट अपना खुल चुका है। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब चाबी किधर से लेनी है? आगे होगी शायद लेटर बॉक्स में। इसमें अपना 11 नंबर था शायद। 11 तो इसमें है ही नहीं, दूसरा होगा, देखता हूँ चैट में। चलो, जाना किधर से अंदर? इधर से ही है शायद। स्टेयरकेस ये रहा। फर्स्ट फ्लोर पे बीच वाला होगा वो अपना ए नंबर मकान। ए तो नहीं लिखा इधर, 12 है, चाबी पे 11 लिखा है। ये होगा फिर। आ गए हैं अपने मकान में। इतने भारी बैग हो रखे हैं सामान डाल के। एक छोटी सी क्यूट लिटिल बालकनी अपनी। अरे वाह, मज़ेदार। इस वाले की लोकेशन ज़बरदस्त है वैसे, बिल्कुल ओल्ड टाउन के बीचों बीच अपने एयरबीएनबी की। बाथरूम है और कितने का पड़ा है मुझे? ये पड़ा है 2 रातों का कराया अभी मैंने बुक। मेरे ख्याल से 10,000 रुपये 2 रातों के, 5,000 रुपये एक रात के। वो पिछला होटल 3,000 का था, वो भी कोई इतना माड़ा नहीं था देखा जाए तो। 3,000 का पड़ा, हालांकि 2,000 का पड़ना चाहिए था पिछले वाला, पर उन्होंने मेरे से 3,000 ही लिया। तो ये अपने INR में लगभग 10,000 का 2 रातों का
ये वाला एयरबीएनबी ओल्ड टाउन के बीचों बीच। नहाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, गेट लॉक करते हैं क्योंकि हमें कोई और गेस्ट नहीं चाहिए अब। दोस्तों नहा लिए, धो लिए, कपड़े भी साफ़ कर लिए, मशीन चला दी थी, खाना भी तैयार कर लिया है। देखो कपड़े अपने इधर सूखने लग रहे, साथ ही में मैंने खाना तैयार कर लिया था। दूध नहीं था साथ में, चाय होती तो मज़ा ही आ जाता, पर अभी मैंने दही पी ली। ये देखो पड़ भी गया नीचे एक अपना राइस केक के साथ में है ऊपर पीनट बटर, ऊपर सेब, उसके ऊपर से शहद, साथ में चीज़, कुछ टमाटर, कुछ और सेब, कुछ नट्स और दही अपन ने इसके अलावा अलग से पी ली थी क्योंकि दूध नहीं है मेरे पास, दूध लेके आना था। अभी इतनी हिम्मत नहीं थी बाहर जाके कुछ लाऊं फिर बनाऊं। मौसम देखो बाहर बारिश हो रही है, सब गिल्ला पड़ा है। इस नज़ारे के साथ खाना खाते मज़ा आ जाएगा यार, खाना खा के। तो दोस्तों बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, पास तक दूध लेने आया था। सड़क पे नज़ारे देखो क्या खूबसूरत है। यूरोपियन यूनियन का झंडा राइट में और लेफ्ट में रोमेनिया का। देखो सड़क के दोनों तरफ सारी जगह, बहुत खूबसूरत शहर है यार, बहुत ही मस्त लगा मेरे को तो। बस ये मौसम ख़राब है, मौसम अच्छा होता तो ना जाने और कितना बढ़िया लगता। देखो ट्रैम जाने लग रही सड़क पे से, दिख रही है आपको, खूबसूरत शहर है यार। कल आई होप मौसम बढ़िया हो ताकि कुछ कर सके, शहर में घूम सके। वाह यार वाह, ओल्ड टाउन वो देखो उस तरफ, क्या बिल्डिंग्स है यार, क्या नज़ारे हैं। सारे लोग छाता लेके चल रहे हैं, जैकेट पहन के, ठंड काफ़ी हो रखी है, मौसम ख़राब है, बारिश भी हो रही है, इसलिए ज़्यादा कुछ करते हुए दिख नहीं रहे लोग।